So hello and welcome back guys, this is प्रभात ठाकुर and welcome back in this fresh playlist of Python programming language। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Python के if else स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट के जितने टाइप्स हैं जैसे if else, nested if else, if else, ये जितने भी टाइप्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ if और if else के बारे में बात करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो अगर हमें पाइथन के अंदर डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन मेकिंग मतलब कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे किसी स्टेटमेंट को रन करना है या फिर किसी दूसरे काम को कराना है, तो हमें वहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ कि अगर आप कहते हो कि अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिल गई कि अगर आज बारिश नहीं होती तो मैं स्कूल जाऊँगा, और अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो इन कंडीशन के बेसिस पे आपका काम हो रहा है। बारिश एक कंडीशन है, उसके बेसिस पे आपका स्कूल जाना या ना जाना हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का सिमिलरली यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। यहाँ पे कंडीशन देते हो जिसके बेसिस पे आप किसी नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करते हो, नेक्स्ट प्रोग्राम के किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करते हो, अदरवाइज आप उस प्रोग्राम को एज इट इज चलने देते हो। तो इस तरीके से हमारा डिसीजन मेकिंग काम करता है पाइथन के अंदर, जिसमें हम लोग इफ एल्स या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाइथन के इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स काम करता है और आपको कैसे लिखना है इसको यूज करने के लिए। तो इसका सिंटैक्स काफी सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए पहले इफ लिखा हुआ है। अगर इफ स्टेटमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इफ लिखा मिलेगा आपको। इफ लिखा हुआ है और फिर उसके सामने टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब वो एक्सप्रेशन जिसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे ये कंडीशन है, जहाँ पे आप कंडीशन दोगे कि अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा है तो ये करो। तो इस तरीके से आपका काम करता है। तो यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपको कंडीशन लिखनी होती है और उस कंडीशन के बेसिस पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होता है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद रन होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको गौर करने लायक है कि यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया हुआ है। स्पेस दिया हुआ मतलब कुछ जगह छोड़ी हुई है इफ स्टेटमेंट के बाद। नहीं तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इफ के जस्ट नीचे। ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज होती है। इंडेंटेशन मतलब पाइथन का जो इंटरप्रीटर होता है वो इंडेंटेशन के बेसिस पे ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है इसका रिलेशन किस पर्टिकुलर लूप से है या फिर किस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बॉडी से है। जैसे ये स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टेटमेंट एस, इसका जो रिलेशन है ये इफ स्टेटमेंट के साथ है, इस स्टेटमेंट के साथ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन दिया है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देता यानी कि यहाँ से शुरू करता तो इसका रिलेशन इफ के साथ ना बनता और ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होता बिना किसी कंडीशन के। मतलब चाहे मैं इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में कोई कंडीशन भी देता रहता तब भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होने वाला था, अगर वो कंडीशन फॉल्स भी होती। कंडीशन ट्रू फॉल्स का मतलब यह है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ के अंदर लिखी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आपका स्टेटमेंट रन नहीं होता। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग इफ स्टेटमेंट का एक बार फ्लो चार्ट चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से फ्लो करता है, किस तरीके से फ्लो रहता है प्रोग्राम का इफ स्टेटमेंट के टाइम पे। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम इफ के पास आएगा तो यहाँ पे उसको एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। टेस्ट एक्सप्रेशन जैसे ही वो देखेगा तो चेक करेगा कि यह क्या हमारी कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस टेस्ट एक्सप्रेशन के नीचे लिखी बॉडी को यानी कि इफ स्टेटमेंट के नीचे लिखे स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा और तब उससे बाहर आ जाएगा। अदरवाइज वो डायरेक्टली उससे बाहर आ जाएगा। मतलब या तो पहले अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो पहले ये रन होगा और इसके बाद प्रोग्राम बाहर आएगा इफ स्टेटमेंट से। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा बिना इसको रन करे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इफ स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल से आपको जल्दी क्लियर होगा और काफी अच्छे से क्लियर होगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, नम इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6 एक इंटीजर वैल्यू है और 0 से बड़ी वैल्यू है। तो मैंने लिखा इफ अगर नम इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो नम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर लिखी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें प्रिंट कर देना है नम यानी कि 6 इज अ पॉजिटिव नंबर। अदरवाइज हमारा कंट्रोल इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और डायरेक्टली ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा फिर? दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नम इज ग्रेटर देन 0। क्या 6 0 से बड़ा है? हाँ, 6 0 से बड़ा है। तो इस बेसिस पे जो हमारा प्रोग्राम है ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। पहले वो प्रिंट करेगा 6 इज अ पॉजिटिव नंबर और फिर उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट होगी, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ये तो हमेशा ही प्रिंट होने वाला है क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपका इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब इसका इफ स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। और अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट होगा ही होगा, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो।
जो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स पे डिपेंड करता है वो ये वाला स्टेटमेंट है जो कि इंडेंटेशन के साथ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक गैप दिया हुआ है, मैंने एक स्पेस दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। नम इक्वल्स टू -5, इस बार मैंने इसमें एक निगेटिव वैल्यू स्टोर करा दी। तो नम हमारा -5 है। इफ नम इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट नम इज अ पॉजिटिव नंबर, और ये तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे नम क्या हमारा 0 से बड़ा है? नहीं, वो -5 है तो -5 0 से बड़ा नहीं होता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगा। इसमें मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये कभी भी प्रिंट नहीं होगा। डायरेक्ट हमारा जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो ये वाला प्रिंट होगा, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट का इफ स्टेटमेंट के कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से कोई रिलेशन नहीं है, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि हर बार प्रिंट करेगा ही इंटरप्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आई होप सो आपको इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, और इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोग करेंगे, उससे आपको काफी ज्यादा क्लियर होगा और उससे आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैंने लिखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है। इफ स्टेटमेंट के अंदर आपको सिर्फ एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आपकी दो कंडीशन होती है। अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ का स्टेटमेंट रन करेगा, अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स का स्टेटमेंट रन करेगा। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट्स दो है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस दो है, यहाँ पे बॉडी दो है। देखिए इफ टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब अगर हमारा कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे देखिए हमारा कंडीशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट रन करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इफ एल्स का सिंटेक्स है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ इफ रन करेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो बॉडी ऑफ एल्स रन करेगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, लेकिन पहले उससे पहले फ्लो चार्ट हम लोग समझ लेते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन हमने दिया, कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन दिया, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट के पास आया, ये हमारी कंडीशन है। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो कंडीशन ट्रू होने पे हमारी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी और हमारा जो कंट्रोल है वो इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी हमारा एक स्टेटमेंट रन करेगा, और वो जो स्टेटमेंट होगा वो एल्स की बॉडी होगी, और हमारा प्रोग्राम फिर इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी इफ की बॉडी रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज हमारी एल्स की बॉडी रन करेगी अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपका काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। नम इक्वल्स टू -8, मैंने एक नम का वेरिएबल ले लिया और उसमें -8 मैंने स्टोर करा दिया। अगर मैंने कहा नम इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा ये प्रिंट होना चाहिए पॉजिटिव नंबर, एल्स अगर 0 से बड़ा नहीं है तो हमारा निगेटिव नंबर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब चेक करो आप लोग, नम 0 से बड़ा है नहीं, तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, और हमारा सीधा एल्स का स्टेटमेंट रन कर जाएगा निगेटिव नंबर। ठीक है, अब इसको मैं एक और बार थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि अगर मैंने नम की वैल्यू 6 ले ली तो 6 लेने के बाद हमारा नम 0 से बड़ा है, हाँ है, तो ये हमारा इफ का स्टेटमेंट रन करेगा, फिर हमारा एल्स का स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, और हमें पॉजिटिव नंबर का आउटपुट मिलेगा एज कंपेयर टू अर्लियर वन निगेटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। आई होप सो आपको जो भी मैंने समझाया इस वीडियो के अंदर इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस प्लेलिस्ट के साथ। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो तो बेल आइकन को ऑन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।